तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन इन मैथ्स इन एग्जाम्स। ठीक है, तो कैसे करनी है आपको प्रेजेंटेशन। जैसे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर रीड करेंगे। क्वेश्चन पेपर रीड करते हुए आपको पता लगेगा कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के भी क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन क्या करना है। अगर आपको पेपर में मिला है सेक्शन ए सबसे पहले और आप सेक्शन ए को ही अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास शीट है उसके मिडल में, आपको बिल्कुल मिडल में लिखना है सेक्शन ए। और यही प्रेजेंटेशन आप नॉर्मल टेस्ट में भी करेंगे जो अब आप देने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन ए। आप अपने ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, आप अपने ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। ब्लू पेन से क्योंकि आप प्रेजेंटेशन करते हैं, अपना आंसर्स करते हैं, तो आप ब्लैक से कीजिए सेक्शन ए को, वो अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए को लिख के उसके बाद पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं आप कुछ अलग से प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप उसको बॉक्स में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि जो टीचर उसको देख रहा है उसका बिल्कुल डायरेक्ट व्यू जाए कि वो बच्चा कौन सा अटेम्प्ट कर रहा है सबसे पहले, सेक्शन ए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और कई बार एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स भी होते हैं, फर्स्ट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट इस तरह से होते हैं। तो मान लो सेक्शन ए में हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप एक लाइन का स्पेस देंगे जो सेक्शन ए लिखा, उसके बाद आपका 1 लाइन का क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस के बाद आप वही चीज़ मिडल में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे पहले आप 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और ये भी कहाँ होना चाहिए, सेंटर में ही होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 के ही आपने देखे कि 2 पार्ट्स हैं, अगर पार्ट्स नहीं है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे। लेकिन मान लो इसके भी पार्ट्स हैं तो आप इस 1 के साथ ही यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अगर पार्ट ए बी सी डी है तो ए बी सी डी से उसको प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन अगर रोमन में है, रोमन में भी होते ना I, 2I, 3I, तो ऐसी ब्रैकेट में आप उसको I, 2I से प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो आपका हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको भी आप किस में डालेंगे, इसको बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, बिना बॉक्स के आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। 2 अंडरलाइन होनी चाहिए। कितनी अंडरलाइन होनी चाहिए, 2, और वो पेंसिल से होंगी। किससे होंगी, पेंसिल से होंगी वो। ठीक है, तो आप 2 तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप इसको भी बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर वाला जैसे बॉक्स में कर दिया और इसको थोड़ा अलग प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 2 अंडरलाइंस करनी है, और वो अंडरलाइन किससे होनी चाहिए, पेंसिल से होनी चाहिए आपकी। ये समझ आ गया आपको। उसके बाद आप लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन तो लिख दिया आपने, क्वेश्चन लिखना तो होता नहीं है, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देनी होती है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे आंसर। तो आंसर के लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, आप अपनी आंसर शीट पे लेफ्ट भी लाइन लगाते हैं और राइट में भी लगाते हैं। जो लेफ्ट होती है वो आपको आंसर्स प्रेजेंटेशन होती है, तो आप आंसर यहाँ लिखेंगे और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैथ्स में क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं होती है इसलिए हमें डेफिनेशन का अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपको जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैथ्स के क्वेश्चन को आप हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करें। स्टेप वाइज का मीनिंग है कि मान लो आपको कोई स्टेटमेंट दी है तो डायरेक्ट आंसर मत लिखने की कोशिश करो। अगर उसका कुछ इवोल्यूट होता है, उसको कुछ आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि ये कैसे आया, तो आप उसको दो। तो स्टेप वाइज उसके नंबर होते हैं आपके। ठीक है, हर क्वेश्चन में जितनी आपको नॉलेज है, ये मत सोचो कि ये तो मुझे बताने की नीड नहीं है, मैं इसका सीधा आंसर लिख सकता हूँ। नहीं, आपको अगर अपने मार्क्स गेन करने हैं तो आप कभी भी डायरेक्ट आंसर किसी भी चीज़ का मत लिखिए। आप उसको, अगर आपने जो चीज़ रफ पे सॉल्व किया है ना, वो भी आप टीचर को प्रेजेंट करके दिखा दीजिए कि वो कहीं, क्या पता कि आपने जो रफ वर्क किया है वो बिल्कुल सही किया है और जो आप आंसर लिख रहे हैं वो गलत है। तो टीचर आपका रफ वर्क देख के आपका ठीक भी कर सकता है, वो मार्क्स दे सकता है आपको उसके। ठीक है, तो इसलिए कहती हूँ कि हर चीज़ को प्रेजेंट करो। ये मत सोचो कि ये चीज़ तो टीचर को पता होगी, इसको तो प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मान लो आपका क्वेश्चन 3 लाइन्स में ख़त्म हो गया, उसके बाद आपका 1 लाइन का गैप होना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए। क्वेश्चन अब फर्स्ट का ही मान लो पार्ट है तो फर्स्ट ही लिख के क्या लिखोगे, बी। क्या लिखोगे, बी। और लेकिन अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर क्या प्रेजेंट करोगे, 2, और फिर से आप इसके नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन। और मेरी अंडरलाइन देखिए कैसी है, कुछ बच्चे ऐसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे नहीं देनी है आपको, अपनी गलती देखिए। कुछ बच्चे ऐसे प्रेजेंट करेंगे। इन दोनों प्रेजेंटेशन में बहुत फ़र्क है, इन दोनों प्रेजेंटेशन में बहुत फ़र्क है। तो आप इस तरह से प्रेजेंट कीजिए।
ठीक है, एक लाइन तो जो आपकी शीट की है उसको और एक लाइन उसके नीचे, ठीक है, तो पेंसिल से होनी चाहिए। और आप अगर ये काम क्वेश्चन करते हुए नहीं करना चाहते तो इसको लीव कर दो, जब आपका पेपर पूरा हो जाए उसके बाद लाइन लगाओ सभी क्वेश्चंस में, सिर्फ लिखने का काम करो। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं, 10 मिनट्स बचते हैं, उसमें आप अपनी क्या कर दो, अंडरलाइन कंप्लीट कर दो। गॉट इट? तो ये आपकी मैथ्स की प्रेजेंटेशन, अगर आप इस तरह से पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।